हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मूलाज चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो ये क्लास 9th के लिए भी इस्तेमाल होंगे और क्लास 10th के लिए भी यूज़ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्यूब की फिगर बनाई हुई है। यहाँ पे हम सॉलिड फिगर्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्यूब की मैंने फिगर बनाई हुई है। तो क्यूब के जो हैं वो हमारे टोटल 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस जो हैं वो स्क्वायर शेप में होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। इसकी एजेस सारी इक्वल होती हैं, फेसेस सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो क्यूब की एज है या साइड है वो मैंने ले रखी है ए से। ठीक है, ए से मैंने इसको मार्क किया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो क्यूब का होता है साइड क्यूब। ठीक है, साइड यानी कि ए क्यूब। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इसका। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हम उसको बोलते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया में जो है वो 4 फेसेस आते हैं। 4 साइड वाले जो फेसेस होते हैं, टॉप का और बॉटम का फेस इसमें नहीं आता जो कर्व सरफेस एरिया हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, वो 4 इंटू साइड स्क्वेयर या फिर 4a स्क्वेयर। अब यहाँ पे साइड स्क्वेयर लिख रहे हैं हम, 4 इंटू साइड स्क्वेयर, क्योंकि क्यूब का ईच फेस जो है वो स्क्वेयर शेप में होता है और स्क्वेयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हमारा साइड स्क्वेयर होता है। तो कर्व सरफेस एरिया में हम 4 फेसेस ले रहे हैं, तो इसलिए 4 इंटू साइड स्क्वेयर आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पे हमने कर्व सरफेस एरिया तो लेना ही लेना है, हमने अब टॉप और बॉटम को भी इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो यानी कि 6 के 6 फेसेस यहाँ पे हमारे आ जाएंगे। तो इसलिए इसका जो टीएसए का फॉर्मूला होगा, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा 6 इंटू साइड स्क्वेयर। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब, ठीक है, तो डायगोनल ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड रूट 3। साइड रूट 3 होता है इसका फॉर्मूला। डायगोनल का मतलब यहाँ पे होता है, देखो फेस का डायगोनल अलग होता है, ठीक है, और क्यूब का डायगोनल अलग होता है। अगर हम ईच फेस का डायगोनल लेंगे तो जैसे स्क्वायर का डायगोनल होता है, जैसे मैं यहाँ पे बनाती हूँ, ये छोटा सा स्क्वायर मैंने बनाया, तो अगर हम फेस का डायगोनल लेंगे तो ये सिर्फ ऐसे हमारा यहाँ पे होगा। ठीक है, फेस का डायगोनल जो कि स्क्वायर का डायगोनल होता है। लेकिन अगर हम क्यूब का डायगोनल लेते हैं तो क्यूब का डायगोनल का मतलब होता है कि एक ये जो वर्टेक्स में रेड पेन से मार्क कर रही हूँ, इस वर्टेक्स को और इस वाले वर्टेक्स को जो दूसरा मैंने मार्क किया है, इनको अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो आएगा वो हमारा क्यूब का डायगोनल आएगा। ठीक है, और अगर ये जो मैं ग्रीन पार्ट से मार्क कर रही हूँ, ये जो डायगोनल है ये फेस का डायगोनल है। ठीक है, तो क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला यहाँ पे होता है साइड रूट 3। साइड रूट 3 जिसको हम ए रूट 3 भी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड के जो क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं और 6 के 6 फेसेस अलग अलग भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो जैसे क्यूब के तो 6 के 6 फेसेस इक्वल होते हैं, लेकिन क्यूबॉइड के 6 फेसेस इक्वल नहीं होते। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये अलग अलग होती हैं। ठीक है, इसका ईच फेस जो है क्यूबॉइड का वो रेक्टेंगल शेप में होता है। ठीक है, और इसमें जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला आता है हमारा, वो आता है वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है हमारा, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, सॉलिड फिगर्स जो होती हैं उनका मोस्टली जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्यूबॉइड का जो बेस है वो हमारा रेक्टेंगल शेप में होता है, तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है हमारा L इंटू बी, और उसको अगर हम जब आज हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो गया हमारा LBH, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा CSA। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, CSA यानी कि कर्व सरफेस एरिया। क्यूबॉइड में हम CSA को और एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी लिखते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, 4 वॉल्स का मतलब इसमें भी हमें कर्व सरफेस लेनी है। जैसे देखो एक ये मेरे पास बॉक्स है, ये क्यूबॉइड शेप में बॉक्स है हमारा। ठीक है, तो इसमें ये जो 4 वॉल्स होंगी हमारी, इनको हम क्या बोलते हैं, CSA। ठीक है, इसमें हम टॉप और बॉटम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, CSA, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। इसमें हमारा फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी इंटू एच, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2LH प्लस 2BH। अब देखो LH और BH, अब देखो LH कौन सी फेस का एरिया होगा, मैं यहाँ पे देखो शेड कर रही हूँ हल्का सा, ये हल्के हल्के ये डॉटेड डॉटेड डॉटेड,
ये जो है फेस हमारा, ठीक है। क्योंकि देखा होगा जो मोस्टली रूम होते हैं हमारे क्यूबॉइड शेप में होते हैं, तो जो आमने सामने की दीवार होती है, ठीक है, उनका एरिया सेम होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने रेड पेन से शेड किया है, ये जो वॉल हमारी होगी वो उसका जो एरिया होएगा वो हमारा क्या होएगा, लेंथ इंटू हाइट, यानी कि L इंटू एच, ठीक है। अब जो इसका एरिया होगा उसके सामने वाली वॉल का भी एरिया वही होएगा L इंटू एच, तो इसलिए हमने इसको ट्वाइस ऑफ LH लिख दिया यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ LH, क्योंकि 2 बार आ रहा है। ऐसी जो BH है हमारा, अब BH के लिए देखो मैं ग्रीन से कर रही हूँ, ये जो मैं शेड कर रही हूँ ग्रीन से, ये BH वाला आएगा हमारा, ये वाली जो वॉल है इसको मैंने ग्रीन से शेड किया है, इसका एरिया आएगा B इंटू एच, ठीक है। अब इसके सामने वाली जो वॉल होएगी, जो दूसरी साइड है जिसमें मेरे थोड़ा सा रेड भी आ गया है, ये जिसको मैं वर्टिकल लाइन से शेड कर रही हूँ, तो ये वाली वॉल और जो इधर मैंने ग्रीन कलर से शेड किया ये वाली वॉल, इन दोनों वॉल का एरिया क्या आएगा हमारा BH, तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये ट्वाइस ऑफ BH, ठीक है। तो इसमें से हमने 2H हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है 2L प्लस बी इंटू एच। तो इसको हम CSA ऑफ क्यूबॉइड भी बोलते हैं और एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा TSA। अब TSA देखो, TSA ऑफ क्यूबॉइड, TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो TSA ऑफ क्यूबॉइड। अब टोटल सरफेस एरिया में हमारा CSA तो आता ही आता है, ठीक है, यानी कि हमारा जो 2LH है और 2BH ये तो आएगा ही आएगा हमारा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, टॉप और बॉटम, टॉप और बॉटम, अब देखो ये ब्लू कलर से शेड कर रही हूँ, ये जो टॉप है हमारा ऊपर, ये टॉप हो गया हमारा, ठीक है। और ऐसे बिल्कुल नीचे यानी कि फ्लोर जो होता है हमारा रूम्स का, ठीक है, तो ये वाला जो फ्लोर आएगा हमारा, इनका एरिया जो होएगा वो हमारा क्या होएगा, L इंटू बी, यानी कि रूफ और फ्लोर दोनों का एरिया हो जाएगा हमारा 2LB। तो अब इसको हम यहाँ पे प्लस 2LB और यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है। इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद आता है हमारा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, चलो पूरा ही लिख लेते हैं इसको हम, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है हमारा स्क्वायर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। जैसे क्यूब का डायगोनल होता है ऐसे क्यूबॉइड का डायगोनल होता है। क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं और ईच फेस का डायगोनल अलग होगा, ठीक है। लेकिन जब हम पूरे क्यूब का डायगोनल, क्यूबॉइड का डायगोनल निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जैसे देखो मैं यहाँ पे थोड़ा मार्क करती हूँ, ये ब्लैक कलर से ही मार्क करती हूँ, ये वाला जो कॉर्नर होएगा हमारा, ये इधर जो मैंने मार्क किया ये वाला कॉर्नर और इधर नीचे जो मार्क किया, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमारा क्या होएगा, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, मतलब अपोजिट कॉर्नर ऐसे लेना है तुमने, ठीक है। तो फिगर में ठीक ही मेरे ख्याल से मार्क हो गया है, ठीक है। तो इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट फिगर आती है सिलेंडर। सिलेंडर में भी हमारे 2 तरह के सिलेंडर होते हैं, एक सॉलिड सिलेंडर होता है और एक हमारा हॉलो सिलेंडर होता है। तो हम यहाँ पे अब ले रहे हैं सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर हमारा इस तरह से होता है, ये सिलेंडर होता है, ये हाइट होती है हमारी, और इसका जो बेस होता है हमारा सर्कुलर बेस होता है सिलेंडर का, यानी कि सर्कल बना होता है और ऊपर भी हमारा ये सर्कुलर बेस होता है और ये बंद होता है ऊपर से ऐसे, ठीक है। इसकी जो रेडियस है हमारी वो होती है R, ठीक है, रेडियस हम इसकी लेते हैं R। इसको थोड़ा सा क्लीन बना लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर में हमारा जैसे वुडन सिलेंडर हो गया या आयरन का सिलेंडर हो गया, ठीक है। इस तरीके से जैसे मेरे पास एक ये बॉटल है, इसका मैंने यहाँ पे ऐसे ढक्कन बंद किया हुआ है, तो ये जो है मेरी पूरी सॉलिड सिलेंडर है।
ऊपर से और नीचे से क्या होती है, ये बंद होती है। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट हो गई हमारी h, और इसका जो बेस होता है वो सर्कुलर बेस होता है। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है। तो इसका भी वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा होगा, वॉल्यूम होएगा हमारा, इसमें भी देखो बेस जो है वो सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया हमारा कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है। अब उसको इंटू एच कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, यानी कि हमारा आएगा पाई आर स्क्वेयर एच। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का। उसके बाद आता है इसका सी एस ए या फिर एल एस ए, यानी कि कर्व सरफेस एरिया या फिर नेचुरल सरफेस एरिया। तो इसमें भी क्या होगा हमारा, जैसे मैंने दिखाई ये बॉटल, तो इसमें जो ये कर्व्ड वाला पार्ट है, ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, यानी कि इसमें हम टॉप और बॉटम नहीं लेंगे। ठीक है, तो कर्व्ड वाला जो पार्ट है हमारा वो लेते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारा, ये सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। सी एस ए का भी जो जनरल एक फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस का पेरीमीटर निकालो और उसको इंटू हाइट कर दो। तो इसको हम बेस का पेरीमीटर यानी कि 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है हमारा, 2 पाई आर होता है, इंटू एच। देखो जैसे हमने यहाँ पे क्यूबॉइड का सी एस ए भी निकाला था, ये देखो 2l+b हमारा क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, क्योंकि क्यूबॉइड का बेस हमारा रेक्टेंगल शेप में होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंटू हाइट, तो ये हमारा क्या आ जाता है, सी एस ए आ जाता है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे सिलेंडर का निकाला है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक, अब आता है हमारा टी एस ए। अब टी एस ए का मतलब होता है कि अब हमने इसमें टॉप और बॉटम भी ऐड करना है। तो सी एस ए तो हम यहाँ लिखेंगे ही, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये हमने सी एस ए ले लिया है। अब इसका जो टॉप और बॉटम है, ये जो टॉप और बॉटम है वो सर्कल शेप में है। ठीक है ना, ये जो हमारे टॉप और बॉटम है ये हमारे सर्कल की शेप में है। तो सर्कल का एरिया हमारा कितना होता है, पाई आर स्क्वेयर। तो नीचे भी है हमारा ये, ठीक है, दोनों साइड का, दोनों बेस का हम एरिया लेंगे इसमें। तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि दो सर्कल हैं, ऊपर भी और नीचे भी। अब इसमें से हम क्या करते हैं, 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा h प्लस आर आ जाता है। तो ये हमारा टी एस ए ऑफ सिलेंडर आ गया। ठीक है, अब ये जो सिलेंडर है ये ऊपर नीचे दोनों साइड से बंद है, लेकिन हमारा सिलेंडर या सिलेंड्रिकल ग्लास जैसे होता है, जैसे स्टील के ग्लास होते हैं, कांच के ग्लास होते हैं, कई बार ऐसे ये ऊपर से खुले होते हैं। ठीक है, बेस इनका यहाँ से बंद होता है। तो अगर बेस बंद है, ऊपर से खुला है, तो उस केस में जो हमारा आएगा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, यानी कि इसमें हमारा ये कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हम बेस का एरिया एक ही बार ऐड करेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये नीचे से बंद है, ऊपर से खुला है, तो इसलिए हम ऊपर वाले बेस का एरिया इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ग्लास, कह सकते हैं आप सिलेंड्रिकल ग्लास या सिलेंड्रिकल कंटेनर विदाउट लिड। ठीक है, तो ऊपर से ओपन है ये। उसके बाद आता है हमारा हॉलो सिलेंडर, जिसको हम सिलेंड्रिकल पाइप भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा हॉलो सिलेंडर और सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, हॉलो सिलेंडर या फिर सिलेंड्रिकल पाइप। तो ये हमारी इस फिगर कुछ इस तरह से बनी होती है इसमें, ये देखो ऐसे होती है। इस तरह से ये फिगर बनी होती है इसमें। ये पाइप सबने देखा होगा किस शेप में होता है पाइप हमारा। ठीक है, ये हमारा सिलेंड्रिकल पाइप होता है, ये इसकी हाइट होती है। इसमें हमारी दो रेडियस होती है, एक इंटरनल रेडियस होती है, ठीक है, यानी कि अंदर जो सिलेंडर बन रहा है उसको हम स्मॉल आर से लिखते हैं, और एक हमारी एक्सटर्नल रेडियस होती है, यानी कि जो बाहर सिलेंडर बन रहा होता है हमारा, उसको हम लिखते हैं कैपिटल आर से, ये हमारा कैपिटल आर होती है। ठीक है, ये बाहर वाली जो रेडियस होती है, यानी कि इसमें इंटरनल रेडियस और एक्सटर्नल रेडियस होती है। और ये पाइप की थिकनेस होती है, जिसको मैंने शेड किया है, इसको हम थिकनेस बोलते हैं, पाइप की थिकनेस, कि पाइप हमारा कितना मोटा है। ये जो मैंने मार्क किया है, इसको मैं रेड कलर से यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, ये थिकनेस, ये जो मैं शेड कर रही हूँ,
ये पाइप की थिकनेस होती है, ठीक है। और ये हाइट होगी हमारी h सिलेंडर की, ठीक है। तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस हमारी यहाँ पे होती हैं। तो अब इसमें जो वॉल्यूम आता है हमारा, वॉल्यूम आता है वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, यानी कि इस पाइप में हमने कितना मेटल यूज़ किया है, इस पाइप को बनाने के लिए हमें कितने मेटल की ज़रूरत पड़ी है। जिस भी मेटल का बना है, प्लास्टिक का बना है या लोहे का बना है या स्टील का बना है, जिस चीज़ का भी बना हुआ है, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आता है हमारा, वो आता है वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड। तो इसमें हमारा देखो बाहर वाला सिलेंडर, 2 सिलेंडर यहाँ पे दिख रहे हैं फिगर में, तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर, ठीक है। तो यानी कि आएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे मैं कैपिटल आर लिख रही हूँ, कैपिटल आर से मतलब है कि बाहर वाला जो सिलेंडर है हमारा, और ये हो गई हमारी हाइट, माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब मैंने यहाँ पे स्मॉल आर लिया है, यानी कि अंदर वाला सिलेंडर, ठीक है। अब इसमें से हम पाई एच कॉमन ले लेते हैं, पाई एच कॉमन लेके हमारा आ जाता है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आया है हमारा, वो आया है वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन सिलेंडर। उसके बाद हम इसका निकालते हैं सी एस से, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया में भी हम क्या करते हैं, जो हमारा ये सिलेंडर बना हुआ है, इसमें जो एक्सटर्नल है, ये देखो मैं थोड़ा ब्लू कलर से इसको मार्क कर रही हूँ, जो एक्सटर्नल पार्ट है ये वाला पार्ट लेते हैं हम, ठीक है, दोनों का, बाहर वाले सिलेंडर का भी और अंदर वाले सिलेंडर का भी। तो सी एस सी ऑफ एक्सटर्नल जो सिलेंडर बना हुआ है हमारा और जो इंटरनल बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है हमारा 2 पाई आर एच, यानी कि कैपिटल आर का मतलब एक्सटर्नल सिलेंडर, प्लस 2 पाई आर एच, स्मॉल आर का मतलब अंदर वाला सिलेंडर। तो इसमें से भी हम 2 पाई एच कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आता है हमारा आर प्लस आर। तो ये हमारा सी एस ए ऑफ पाइप हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टी एस ए ऑफ पाइप, टी एस ए यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। तो अब देखो सी एस ए तो उसमें आएगा ही आएगा, तो सी एस ए को तो हम यहाँ लिख ही लेते हैं पहले, 2 पाई एच आर प्लस आर। अब यहाँ पे हमें टॉप और बॉटम का जो बेस है उसको ऐड करना पड़ेगा, उसके एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो हमें देखना है कि इसका टॉप और बॉटम किस शेप में है। अब ये जो बन रही है हमारी, जो मैं अब ग्रीन कलर से मार्क कर रही हूँ, ये होती है हमारी रिंग, इसको बोलते हैं हम रिंग। ये रिंग बन रही है, ऊपर भी बन रही है, देखो हमारी ये रिंग, यहाँ पे ये रिंग बन रही है, ठीक है। तो रिंग का जो एरिया होता है, मैं साइड में भी अब तुम्हें रिंग बना के दिखाती हूँ, ये इसको हम बोलते हैं रिंग, ये, ठीक है। तो इसमें ये हमारी इंटरनल रेडियस होती है और ये हमारी एक्सटर्नल रेडियस होती है। तो एरिया ऑफ जो रिंग का फॉर्मूला होता है हमारा, एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला वो होता है एरिया ऑफ रिंग, यानी कि बाहर वाले सर्कल का एरिया माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया, क्योंकि 2 सर्कल बन रहे हैं यहाँ पे, एक ये बाहर सर्कल बन रहा है और एक ये अंदर सर्कल बन रहा है। तो दोनों सर्कल के एरिया को हम माइनस करेंगे तो रिंग का एरिया आ जाएगा। रिंग के एरिया से मतलब है ये जो हम शेड कर रहे हैं, ये वाला पार्ट येलो कलर से, इसको हम रिंग वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब इसमें 2 रिंग बन रही है, देखो हमारे सिलेंडर में, एक ऊपर रिंग बन रही है, एक नीचे रिंग बन रही है। तो हम इन दोनों रिंग्स का एरिया इसमें ऐड करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ 2 रिंग्स, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो ये मैंने रिंग का एरिया इसमें ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारा 2 पाई एच आर प्लस आर। अब यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा क्लीन करके लिख लेते हैं ऊपर 2 को, 2 आ गया ये, और ये अंदर आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो अब मैंने यहाँ से पाई भी कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब उसके बाद देखो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पाई एच आर प्लस आर। अब यहाँ पे
आइडेंटिटी लग रही है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। क्या आइडेंटिटी होती है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लगा देंगे ए प्लस बी यानी कि आर प्लस आर और ए माइनस बी आर माइनस आर। उसके बाद हम यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे, जैसे देखो 2 पाई हमारा कॉमन आ रहा है, ये 2 पाई दोनों में है और आर प्लस आर हमारा दोनों में है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो हम 2 पाई आर प्लस आर को कॉमन ले लेंगे। अंदर हमारा यहाँ पे बचेगा, एक तो बचेगा हमारा ये h, ठीक है, और एक बचेगा हमारा r माइनस आर, तो इसको हम अंदर लिख देंगे h प्लस r माइनस आर। तो ये जो फॉर्मूला आया है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप आ गया है हमारा। ठीक है, तो पाइप का जब हम टीएस से निकालते हैं तो सी एस से तो उसमें ऐड होता ही होता है, और जो ऊपर बेस बनता है हमारा ऊपर नीचे उसका एरिया भी हम ऐड करते हैं, जो कि रिंग की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा कोन। अब हम कोन के फॉर्मूलाज देखते हैं। कोन, कोन, इस कोन की फिगर हमारी ऐसे बनती है। कोन देखा होगा, जैसे बर्थडे कैप्स होती हैं जो हम उसमें लगाते हैं, उस तरीके की कोन होता है हमारा। इसमें हमारी 2 हाइट होती हैं, एक ये हमारी होती है वर्टिकल हाइट, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, ये वर्टिकल हाइट होती है, और ये वाली होती है हमारी स्लांट हाइट, यानी कि तिरछी ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं, तिरछी ऐसे स्लांट हाइट, और ये हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। ठीक है, तो ये हमारा कोन होता है। अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। कोन जो है वो सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका वॉल्यूम भी क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। पाई आर स्क्वेयर एच किसका वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का, उसमें 1/3 लगा देंगे तो कोन का वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद इसमें सी एस ए जो होता है हमारा, सी एस ए वो होता है पाई आर एल, और एल हमारी यहाँ पे क्या होती है, एल हमारी यहाँ पे होती है स्लांट हाइट। एल को हम लिखते हैं स्लांट, स्लांट हाइट, इसको ठीक से लिखते हैं थोड़ा, स्लांट हाइट। ठीक है, और एच हमारी क्या होती है, वर्टिकल हाइट, वर्टिकल हाइट, और आर तो हमारी रेडियस होती है। ठीक है, तो ये हमारी एच एल होती है स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, ठीक है, और एच होती है हमारी वर्टिकल हाइट। तो यहाँ पे जो हम सी एस ए में लेते हैं पाई आर एल, ये हम स्लांट हाइट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा टी एस ए आता है, टोटल सरफेस एरिया आता है हमारा। सी एस ए तो उसमें आएगा ही आएगा, प्लस कोन में हमारा ये एक ही बेस होता है नीचे, जो कि सर्कुलर बेस होता है, और इसका एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वेयर। अब इसमें से हम पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो एल प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। और एल, एल जो है वो हमारी स्लांट हाइट होती है, और एल निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। क्योंकि ये एक्सिस हमारी परपेंडिकुलर होती हैं, तो एल हम निकाल रहे हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो ये एल का फॉर्मूला होता है हमारा रूट में एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो ये तो हो गया हमारा कोन। अब देखो, अब लेते हैं हम स्फीयर। अब आता है हमारा स्फीयर। स्फीयर, स्फीयर मतलब सॉलिड बॉल जिसको हम बोलते हैं, ये सॉलिड, जैसे कि हमारा शॉट पुट होता है। ठीक है, और ये जो फुटबॉल होती हैं, बास्केटबॉल होती हैं, ये स्फीयर नहीं होती हैं, ये स्फेरिकल शेल होती हैं। ठीक है, तो कई बार बच्चों से पूछो कि कोई स्फीयर का एग्जाम्पल दो, तो सब लोग बोलते हैं फुटबॉल, बास्केटबॉल, ये वॉलीबॉल। तो ये देखने को आपको ऊपर से लगेंगे कि स्फीयर हैं, बट ये स्फेरिकल शेल होती हैं, अंदर से हॉलो होती हैं ये। तो स्फीयर होता है सॉलिड, जैसे शॉट पुट हो गया, पेंडुलम हो गया। ठीक है, और क्रिकेट की बॉल हो गई, वो सॉलिड होती है अंदर से, तो ये स्फीयर होता है हमारा, इसकी रेडियस होती है हमारी ये आर। ठीक है, तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका एक ही सरफेस एरिया होता है, जिसको हम सी एस ए भी बोल सकते हैं, टी एस ए भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी एक ही सरफेस होती है जो कि ये बाहर होती है। ठीक है,
इसकी सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 4πr²। तो स्फीयर के दो ही फॉर्मूले होते हैं, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। इसको हम सी एस से बोलें या टी एस से बोलें, एक ही बात है। उसके बाद आता है हमारा हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर हेमीस्फीयर जैसे हम स्फीयर को बीच में से काट देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत आसान सा एग्जांपल है कि आप घर में नींबू काटते हैं, ठीक है, नींबू को हाफ काट दो। नींबू भी हमारा एक, अगर हम उसको पूरा गोल लेके चलते हैं तो वो भी एक स्फीयर ही होता है हमारा, ठीक है। तो उसको बीच में से काट देंगे तो वो हेमीस्फीयर बन जाएगा। तो ये हमारा है हेमीस्फीयर, इसकी रेडियस ये होगी r, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, पूरे स्फीयर का वॉल्यूम 4/3πr³ होता है, ठीक है। तो आधा जब हम इसको करेंगे तो फिर 2/3πr³। अब इसमें दोनों सरफेस एरिया होते हैं, सी एस ए भी होता है और टी एस ए भी होता है। तो सी एस ए में हम लेते हैं सिर्फ ये बाहर वाला पार्ट, जिसको मैं रेड पेन से थोड़ा यहाँ मार्क करी हूँ, ये जो पार्ट होता है इसको हम सी एस ए बोलते हैं, ठीक है। तो सी एस ए जब हम इसका लेंगे तो वो आएगा हमारा 2πr², ठीक। अब टी एस ए में अब हम इसका, नीचे तो बेस है नहीं, इसमें ऊपर वाला बेस है ना, ये ऊपर वाला बेस है, ये देखो ये वाला बेस है, इसका एरिया हम क्या करेंगे, ऐड। और जब हम ये काटते हैं, जैसे मैं नींबू का एक एग्जांपल दे रही हूँ तुम्हें, तो नींबू को जब हम काटते हैं तो उसके ऊपर वो गोल सरफेस बन जाती है बिल्कुल, यानी कि सर्कल बन जाता है। तो सर्कल का एरिया इसमें क्या होएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि सी एस ए तो हम रहेगा ही रहेगा, हम लेते ही हैं हमेशा, जब टी एस ए निकालते हैं तो सी एस ए तो रहता ही है उसमें, प्लस जो हमारे बेसिस होते हैं ऊपर और नीचे के, उनका एरिया भी इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ सिर्फ एक ही बेस है ऊपर, इसको हम जब ऐड कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, फाइनल आंसर 3πr²। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है ये बन गया हमारा टी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर, 3πr², ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्फीयर और हेमीस्फीयर। इसके बाद आती है हमारी स्फेरिकल शेल, जिसका मैं अभी बता रही थी तुम्हें कि बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब क्या होती है हमारी स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल ये हॉलो होती है अंदर से, ये ऐसे करके जैसे हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरह से होती है, ठीक है। इसमें फिर हवा भर के वो पूरा ऐसे गोल हो जाता है। तो इसमें भी हमारा जो आता है, इंटरनल रेडियस होती है इसमें और एक्सटर्नल रेडियस होती है। ये हमारी इंटरनल रेडियस हो गई स्मॉल r, और ये हमारी एक्सटर्नल रेडियस हो गई कैपिटल R, ठीक है। तो इसमें भी वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज पूछा जाता है कि जिस भी मेटल की बनी है तो उसमें कितना मेटल यूज हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, इसमें भी हम क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल स्फीयर है हमारा उसका वॉल्यूम 4/3πr³, कैपिटल R का मतलब एक्सटर्नल, माइनस 4/3πr³, यानी कि स्मॉल r लिया है इंटरनल हेमिस्फीयर। तो इसमें से हम 4/3 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमारा आता है r³ माइनस r³, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड आ जाता है स्फेरिकल शेल का। अब सरफेस एरिया इसका सेम ही रहता है, क्योंकि बाहर से देखने को तो ये स्फीयर ही लगता है, तो सरफेस एरिया इसका 4πr² ही रहता है। तो इसको भी हम सी एस ए या टी एस ए कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो हमारा 4πr² रहेगा कैपिटल R के साथ, जो उसकी बाहर वाली रेडियस हमें दे रखी होगी। तो ये हो गया हमारा स्फेरिकल शेल। अब आती है हमारी हेमीस्फेरिकल शेल, यानी कि इसको अगर हम बीच में से कट कर देते हैं, ठीक है। तो हेमीस्फेरिकल शेल, शेल हेमीस्फेरिकल शेल, ठीक है। कई बार जल्दी जल्दी में स्पेलिंग हो जाता है, ठीक है। हेमीस्फेरिकल शेल। अब हेमिस्फेरिकल शेल, जैसे मैंने अभी बताया कि हम हेमिस्फीयर को बीच में से कट कर दें, स्फेरिकल शेल को बीच में से कट कर दें, तो इसकी फिगर हमारी कुछ इस तरह से बनती है। ये हमारा, ये इस तरह से फिगर बनती है इसकी। जैसे घर में हम खाना खाते हैं, हमारे पास बोल्स होते हैं, उस तरह की शेप अगर हम उसको बिल्कुल नीचे से गोल कर दें तो वो इसका एक एग्जाम्पल है।
ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, हेमिस्फेरिकल शेल होती है। तो इसमें भी हमारा ये इंटरनल रेडियस हो गई और ये हमारी एक्सटर्नल रेडियस जिसको हम कैपिटल आर बोलते हैं। तो इसमें भी वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड। तो इसमें भी एक्सटर्नल हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस इंटरनल हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, यानी कि हमारा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। तो अब इसमें से हम 2/3 कॉमन ले लेंगे, पाई भी कॉमन ले लेंगे, तो अंदर आ जाएगा हमारा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो ये जो आ गया हमारा 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इन हेमिस्फेरिकल शेल। अब इसका जो सी एस ए आएगा, सी एस ए, इसमें 2 सी एस ए होते हैं। एक ये देखो, मैं बाहर वाली, ये जो बाहर वाला रेड पेन से मैं मार्क कर रही हूँ, ये जो है ये हमारा एक्सटर्नल सी एस ए होएगा, ठीक है, ये वाला। और जो मैं ये ग्रीन पेन से मार्क कर रही हूँ, ये इंटरनल सी एस ए होएगा, अंदर वाला सी एस ए होएगा, ठीक है। तो हमें 2 सी एस यहाँ पे हो जाते हैं हमारे, एक एक्सटर्नल और एक सी एस इंटरनल। तो एक्सटर्नल आएगा हमारा 2 पाई आर स्क्वेयर एक्सटर्नल रेडियस के साथ, प्लस इंटरनल सी एस ए यानी कि 2 पाई आर स्क्वेयर। स्मॉल रेडियस का मतलब इंटरनल, कैपिटल रेडियस का मतलब एक्सटर्नल, ठीक है। अब उसके बाद हमारा यहाँ से हम 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, तो ये आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर आ जाता है। तो ये हमारा आ जाता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। अब आया हमारा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में देखो सी एस ए तो हमारा आता ही आता है, तो सी एस ए तो हम यहाँ पे लिखेंगे ही 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर स्क्वेयर, प्लस यहाँ पे भी देखो रिंग बन रही है। अब ये जो ब्लू कलर से मैं मार्क कर रही हूँ, ये रिंग बन रही है ऊपर, ठीक है। इसमें भी टॉप में हमारा ये रिंग बन रही है, बॉटम में कोई बेस नहीं है, तो टॉप का ही बेस है ये जो कि रिंग की शेप में है। तो एरिया ऑफ रिंग यहाँ पे ऐड होएगा, ठीक है। तो अभी मैंने उसमें पाइप में बताया था कि एरिया ऑफ रिंग का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर। ये हमारी रिंग होती है जो कि मैंने बताया था तुम्हें पाइप में, ठीक है। तो हमारा रिंग का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर माइनस पाई आर स्क्वेयर, एक्सटर्नल सर्कल का एरिया माइनस इंटरनल सर्कल का एरिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये देखो कैपिटल आर के साथ 2 पाई आर स्क्वेयर और ये पाई आर स्क्वेयर कैपिटल आर के साथ, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो इनको हमने ऐड कर लिया, 3 पाई आर स्क्वेयर हो गया। उसके बाद ये जो हमारे हैं स्मॉल आर के साथ, स्मॉल आर के साथ हमारा 2 पाई आर स्क्वेयर ये है, ठीक है, ये रहा 2 पाई आर स्क्वेयर और ये माइनस का पाई आर स्क्वेयर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे माइनस हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा पाई आर स्क्वेयर। और उसके बाद हम यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो ये जो फॉर्मूला हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल, यानी कि स्फेरिकल शेल को बीच में से हम कट कर दें तो ये हेमिस्फेरिकल शेल बन जाती है, ठीक है। जैसे घर में हम कटोरियाँ खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको अगर बेस बिल्कुल गोल हो जाए नीचे से, तो वो एक हेमिस्फेरिकल शेल का एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलेज हमारे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के हो गए हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से समझ लेना और अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।